हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन एन एपी गिवन दैट, यानी कि हमें गिवन है d इज इक्वल टू 8, यानी कि कॉमन डिफरेंस 8 गिवन है, a इज इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें 2 गिवन है, s एन 90, यानी कि सम ऑफ एन टर्म 90 दे रखा है। तो हमें फाइंड एन एंड ए एन, यानी कि आपको एन ए टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ सबसे पहले हमें गिवन है हम उसको लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है एस एन इज इक्वल टू 90, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। सम ऑफ एन टर्म होता है इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है। एस एन हमें 90 गिवन है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n अपॉन टू ए है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2 प्लस n माइनस 1, एन को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 8 एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम क्या करते हैं, 90 इज इक्वल टू n अपॉन टू टू सा कितना हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। हम इसको 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा है n अपॉन टू डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में जाके चेंज हो जाएगा 90 के पास। तो 90 इंटू 2 इज इक्वल टू n 4, 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n हो जाएगा, और 8 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -8 क्या है मिलेगा। इसके बाद हम 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। 180 इज इक्वल टू n -8 प्लस 4, यानी कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -4 मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8n माइनस 4। इसके बाद हम क्या करते हैं, n को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। n को 8n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर, एंड n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n इज इक्वल टू 180। ये क्या बन गई है, हमारी एक इक्वेशन बन गई है। यानी कि इस इक्वेशन को सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 8n स्क्वायर माइनस 4n प्लस का 180 इक्वल टू के साइड जाके -180 में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमने इसको इसी फॉर्म में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो इक्वेशन है ये आपको 4 का मल्टीपल लग रही है, क्योंकि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 को 8n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2n स्क्वायर मिलेगा, 4 को 4n से डिवाइड करेंगे -4n, एंड 4 को -180 से डिवाइड करेंगे तो हमें -45 क्या है मिलेगा। तो अभी हमारी इक्वेशन क्या हो गई, थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है, छोटी हो गई, तो इजीली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि जो इसकी मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके n की वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे n की 2 वैल्यू आएंगे। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं, यानी कि 2 जीरोज आते हैं। हम 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -90 मिलेगा, एंड हमें मिडिल टर्म में -1 दे रखा है, यानी कि हमें 2 ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -90 आए, और प्लस माइनस करें तो हमें माइनस का 1 मिले। तो 10 9 जा कितना होता है 90, और -10 में से आप 9 को ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 1 क्या है मिलेगा, यानी कि 10 और 9 इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n दोनों 2 के फैक्टर हैं, तो हम 2n को कॉमन ले लेंगे तो हमें n माइनस 5 मिलेगा। 9 यहाँ पे 9n माइनस 45 में से 9 को कॉमन ले लेंगे तो हमें n माइनस 5 क्या है मिलेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर्स बन गए हैं, 2n प्लस 9 एंड n माइनस 5। अब हम इन दोनों को ही क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, जिससे हम अपनी n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते।
सबसे पहले हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं, तो हम रखते हैं 2n + 9 इज इक्वल टू 0 एंड n - 5 इज इक्वल टू 0। -5 + 5 में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड वन 2n + 9 है, तो 2n इज इक्वल टू -9 हो जाएगा एंड n इज इक्वल टू -9/2 हमें क्या है मिलेगा। लेकिन n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में, फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं आती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स हमारी n की वैल्यू क्या निकलेगी, n इज इक्वल टू 5। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। तो हमें सबसे पहले n को कैलकुलेट करना था। n को कैलकुलेट करने के बाद हमें an को भी क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो an को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, 2 गिवन थी, तो a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 8 हमें गिवन था। तो ये हो जाएगा 2 + 5 - 1 × 8। तो ये हो जाएगा 2 + 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 × 8। 4 8 जा कितना होता है 32। 32 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो हमें 34 क्या है मिल जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 पे और भी क्वेश्चंस पे वीडियो बनाई है, तो यू कैन चेक दैट आउट इन डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।